कौन मना करता है? हजरत अली की अजमत से इनकार किसे है? अरे किसे इनकार है हजरत अली की अजमत से? फातिह खैबर अली है, असदुल्लाहिल गालिब अली है, शेर खुदा अली है। खुदा की कसम ऐसा अली है जिसकी तलवार को मैदान जंग में तलवारें सलामी पेश करती थी। बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर फिरे रहते हैं, सर झुके रहते हैं तलवारों के। ये अली है जिसने आंख खोली तो मुस्तफा का चेहरा देखा। ये अली है जिसको जनाबे वाला, जिसकी आंखों में मुस्तफा ने लुआबे पाक लगाया। ये अली है जिसके लिए मुस्तफा ने समय की धारा को डाला और टाइम का सिस्टम भी लॉक कर डाला। जब अली ने कहा असर की नमाज रह गई तो मुस्तफा ने अल्लाह की कसम एक अली के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया। इरशाद फरमाता अली रोता क्यों है, तड़पता क्यों है? अली रोता क्यों है, तड़पता क्यों है? तेरी असर की नमाज रह गई, तेरी आंखों में आंसू, खावर मशरिक दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है। तू गम मत कर, तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिने कायनात कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहिब किबला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तुम में से किसी को नारे याद नहीं है? मुझे पता नहीं क्यों स्टेज पे लगते हुए नारे ज्यादा भाते नहीं है। तुम में से कोई नारे लगाने वाला नहीं है? इतने बड़े मजमे में कोई नारा लगाने वाला नहीं है? नारा तो मुझे अच्छा लगता है जी, मगर नारा अब मजमे वाला बहुत अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये देखो देखते ही देखते ये घंटा गुजर रहा है और माशाअल्लाह तुमने बहुत अच्छी तरीके से सुन लिया। 11:20 से 12:20 हो गए, 11:27 से 12:20 हो गए और मुझे 7 मिनट और बोलना है। 1 घंटे का वादा है। फिर तुम कहोगे कि 10 मिनट और बोल लो तो बोलूँगा, वरना मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं बोलूँगा। तुम कहोगे तो बोलूँगा। मैं तो 2 घंटे बोल लूँ, तुम कहो तो 3 घंटे बोल लूँ, मुझ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है जी। लेकिन तुम कहो तो, क्योंकि तुम तो माशाल्लाह जितना सुन सकते हो उतना ही मुझे सुनाना है। ऐसा नहीं कि शैतान तुम्हारा, क्योंकि ज़्यादातर शैतान बहुत वहम पैदा करता है ना जलसों में बैठे हुए लोगों के कानों में डाल, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, ये शामियाना गिर जाएगा, तू मर जाएगा इसके बोझ के तले, ये मलबा बहुत बड़ा मलबा है, कौन निकालेगा तुझे। और तेरे दिल में ये तमन्ना रह ही जाएगी कि तू रोड देख के नहीं आया, एक बार रोड देख के आ जा। रोड देखने की हसरत लिए कब्र में चला जाएगा, यहाँ से उड़ जा, वो तो एक रोड चल रहा है, चल रोड दिखा के लाऊं, और 1 सेकंड में उठा के ले जाता है जलसे में। बहुत अफसोस होता है जब कोई जलसे में उड़ जाता है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि यार ये पहले ये तो कहता था कि हम नबी के नाम पे जान दे देंगे, मगर ये झूठा कितना बड़ा जो नबी के नाम पे 1 घंटा ना दे सका। जो नबी के नाम पे 1 घंटा ना दे सका, ये क्या जान दे देगा भाई। तो जलसों में शैतान उंगलियां बहुत पेटों में मारता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे। तो मुझे जनाबे वाला, चूंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, शहरी लोग हो हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे ये भी है कि भाई ऐसा ना हो कि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ तकरीर करता रहूं। तो थोड़ी देर में बोलूंगा, फिर पूछ पूछ के तुमसे तकरीर करूंगा। जी, तवज्जो है? कहाँ है? नबी को पावन नहीं है, नबी को पावन नहीं है, पावन नहीं है, पावन नहीं है, शोर मचा रहा है बिला वजह। भांग के नशे में चूर जाने क्या हो गया? अबे भांग पी ली क्या? नबी को पावर नहीं है, पावर नहीं है। अबे कहाँ है बे? पावर किसे कहते हैं? पावर किसी चिड़िया का नाम है, किसी दरोबाम का नाम है पावर, किसी लाइट माइक का नाम है पावर। पावर यही तो है कि तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। सुभान अल्लाह। इसे तो कह, या फिर दिखा दुनिया में एक आदमी दिखा, तू आदमियों की दुनिया में एक आदमी दिखा, तू इंसानों की दुनिया में एक इंसान दिखा, तू बशरों की दुनिया में, तू बशर 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 चिल्लाता है ना, एक बशर लाके दिखा मेरे सामने, या एक नाम ले किसी बशर का, या किसी नबी का नाम ले, या किसी रसूल को दिखा, या किसी उलुल आज़म पैगंबर को दिखा जिसने कभी समय की धारा को रोक दिया हो। अरस्तु को ला, न्यूटन को ला, फराबी को ला, तू साइंस में मरता है, एक साइंटिस्ट को लेके आ जिसने कभी टाइम का सिस्टम भी लॉक कर दिया हो। अल्लाह की कसम नहीं दिखा सकता दुनिया में कोई ऐसा इंसान, नहीं दिखा सकता कोई नबी
जिसने टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो। दुनिया में पहली और आखिरी बार अगर किसी ने इन बशर की दुनिया में, नबियों की दुनिया में, रसूलों की दुनिया में अगर किसी ने पहली और आखिरी बार टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया है तो मुस्तफा जाने रहमत ने किया है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अली सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह। तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक। अल्लाह इस बच्चे का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आमीन। बड़े बड़े छोटे बच्चे भी हुजूर का जिक्र सुनने आए हैं और यहाँ जितने भी बैठे हैं मर्द और औरतें, अल्लाह सबको प्यारे नबी के वसीले से दो जहां में खुशहालियां अता फरमाए, खूब बरकतें रहमतें। है कोई आदमी दिखा दोगे कोई जिसने समय की धारा को रोक दिया हो? मुस्तफ़ा आए, सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे छुप रहा है, उंगली का इशारा किया और उंगली का इशारा किया, यूं घुमा दी उंगली, मर्जी भांप गया सूरज, मेरे नबी की मर्जी भांप गया, असर के मकाम पे खड़ा हो गया। अगर मेरे नबी चाहते तो उस दिन का सूरज सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जाता और वो दिन दोबारा शुरू हो जाता। ये मुस्तफा है तुम्हारे, और किसे कहते हैं पावर? कुछ समझ में आ रही है? इसे नहीं कहते पावर? अरे नहीं कहते, इसे कहते हैं देखो पावर। किसी आदमी ने कहा कि मैं मुझ पे हर साल हज करना फर्ज है, तो नबी फरमाते नहीं नहीं, हर साल नहीं, जिंदगी में एक बार। तो फिर वो बोला, या रसूलल्लाह क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? फरमाया नहीं, एक बार। फिर कहने लगा, या रसूलल्लाह हम पे हर साल हज फर्ज है? फरमाया नहीं, जिंदगी में एक बार। मगर थोड़ी देर के बाद फिर बोला, हुजूर हम पे हर साल हज फर्ज है? नबी पाक ने फरमाया, खामोश रहो, ज़्यादा सवाल मत करो, अगर मैं कह दूं हर साल फर्ज है तो हर साल फर्ज हो जाएगा। क्या बात, वाह, बेशक, बेशक। बोले ये पावर है? ये नहीं कहा अल्लाह कह दे जी, तवज्जो है, पावर नहीं है ये। नबी फरमाते, ए आयशा जी, लव से तो लसारा माया हादिल जबल ज़हबा। जी, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़, अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं, ये नहीं फरमा रहे अल्लाह चाहे, बल्कि क्या कह रहे हैं, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। तो मैं चाहूं ये तो वही कह सकता जिसके पास कुछ हो। जी, और अमेरिका वाले डॉक्टरों ने जब ये साइंटिस्टों ने जब ये हदीस पढ़ी तो आपस में बोले, मशीनें उठाओ, कंप्यूटर उठाओ, उसी पहाड़ के नीचे ले जाकर रख दो, हो ना हो पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि मोहम्मद की जबान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है, अगर मैं चाहूं, और अगर तुम कहो तो मैं की एक हदीस मुझे और याद आ रही है, सुना दूं? बताओ। 7 मिनट से ज्यादा हो रहा, कब तुम घबराओगे तो नहीं? उंगलियां तो नहीं मारेगा चेतन? मन मारेगा तो उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ दियो। सच्चा मोमिन वही होता है जो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दे और साबित कर दे, मनहूस हम तेरे नहीं, मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। मैं पे मुझे एक हदीस याद आ रही है, मैं सुनाए देता हूँ और जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, नॉन स्टॉप कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। एक बेईमान आया मेरे नबी से आके कहने लगा, मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दे। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता पढ़ ले कलमा। तो सरकार फरमाते पढ़ ले कलमा। तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो वो कहता पहले ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया हाँ हाँ हाँ, मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहता है अगर सच्चे नबी हो, अगर सच्चे नबी हो तो कोई पावर दिखाओ, कोई निशानी दिखाओ, कोई ताकत दिखाओ, कोई जलवा दिखाओ। यानी बेईमान भी जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, बेशक, नबी होता है वो बेशक, शान वाला होता है। कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो पावर दिखाओ। जी। नबी ने ये नहीं फरमाया है ही नहीं दिखाऊं क्या, ये नहीं फरमाया है ही नहीं दिखाऊं क्या। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है यार, लोगों ने आंखों पे पट्टियां बांध रखी हैं और मुझे कलमा पढ़ने वाले पावर पे सवालिया निशान मार रहे हैं, हयात पे सवालिया निशान मार रहे हैं, हर जगह क्वेश्चन मार्क ला। ऐसा नहीं था। कितने लोग हैं उनकी जिंदगी इसी बात में गुजर गई, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था। जी, न लड़के की फिक्र, न लड़की की फिक्र, न औरत की फिक्र। जी, समझो है, न घर की फिक्र, न दर की फिक्र, बस एक ही फिक्र है, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था। मरा जा रहा है, लड़ा जा रहा है, मरा जा रहा है, नबी में ये नहीं था। ये सुन्नी क्यों मानने आ, नबी में ये नहीं था। समझो है, उसे यही फिक्र है यार। और आज दुनिया में देख लो तुम, सब अपने अपनों को लाजवाब बता रहे हैं। जी, बेशक, बेशक। कुछ के तो ऐसे हैं जो देखने के ना भालने के, फिर भी कह रहे हैं हमारे का जवाब नहीं। जी, तवज्जो है, एक ये कलमा पढ़ने वाला, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज। और ये अगर नमाज पढ़ो, कुछ करो मत करो, नमाज पढ़ो। मैं पूछता हूँ, जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में थे? जितने नमाजी आज हैं नहीं, इतने नमाजी किसी दौर में थे? मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील किसी दौर में थे? नहीं थे। बेशक, बेशक, बेशक।
बात नमाज की नहीं है, बात कुछ और है जो इज्जत दे सकती है। जी नमाज तो जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज जन्नत की चाबी है। मगर नमाज, सिर्फ नमाज खुदा की कसम कामयाबी की जमानत नहीं, नमाज के पीछे कुछ और छुपा हुआ है जो हमारी कामयाबी की जमानत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिससे आपको कोई मतलब नहीं। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। पहली बात तो ये बताओ, नमाज है क्या? नमाज है क्या? नमाज है एक तोहफा। जी नमाज क्या है? तोहफा। क्या है नमाज? तोहफा, गिफ्ट है। नमाज क्या है? क्योंकि नमाज 10 साल के बाद फर्ज हुई। कितने साल के बाद? क्योंकि जब नबी ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया तो अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, लेकिन मुसलमान हो रहे हैं। नमाज फर्ज नहीं हुई लेकिन मुसलमान हो रहे हैं। नमाज फर्ज नहीं हुई, मुसलमान हो रहे हैं। मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, मुसलमान ही मुसलमान हो गए। 6 साल बीत गए, मुसलमान ही मुसलमान हो गए। चारों तरफ नमाज फर्ज नहीं है। मगर अभी 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, मगर मुसलमान बहुत हो गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है अभी। अब आया जब जनाब 9 साल के बाद में जब आई है मेराज की रात। तवज्जो है, तवज्जो है। और जब दूल्हा बन के गए हैं मुस्तफा अर्शे आजम पर, और जब अल्लाह का दीदार किया है मेरे नबी ने, तो अल्लाह ने, शबाब भाई, अच्छा भाई है, तवज्जो है जी बिल्कुल, चेहरा मिलता जुलता है जी शबाब भाई है? क्या नाम है आपका? इमरान भाई। अरे इमरान नाम का आदमी कभी पागल नहीं होता। इमरान बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो जानता है मुझे कहाँ खर्च करना चाहिए। हैं? खुश रहो, आबाद रहो। इमरान नाम के जितने भी देखोगे सब मेमार देखोगे, अक्सर तामीर का जज्बा रहता है। कुरान शरीफ की सूरत जो ठहरी, सुभान अल्लाह। अरे सुनाऊं जी। जब दीदार किया है अल्लाह का, शबाब भाई है, देखो कपड़े भी एक जैसे ही हैं। जब दीदार किया है तो अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी ये तोहफा ले जाओ उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 50 टाइम की नमाज है, ले जा। लेके आ गए नबी। रास्ते में क्या क्या हुआ वो तुम्हें बताइए जी। सब सुना हुआ। 50 से 0 हट गया, 50 से 0 हट गया। मगर यहाँ सवाल ये है, जब तक नमाज फर्ज नहीं थी, तो आप जरा मुसलमानों से पूछो कि नमाज तो फर्ज नहीं थी, क्या कर रहे थे? जब नमाज फर्ज नहीं थी तो कर क्या रहे थे? अरे पॉइंट है हजरत। जी जी नमाज 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 वहां पे कौन मना करता है नमाज को? मगर जब फर्ज नहीं थी तो क्या कर रहे थे? तो मैंने जब ये सवाल हजरत बिलाल से किया तो हजरत बिलाल बोले मटर भूनती रेत पे तड़प तड़प के मुस्तफा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे। सुभान अल्लाह। बेशक मैंने सुमैया से पूछा क्या कर रहे थे मुसलमान, तो कहने लगी अबू जहल के नेज़े खा खा के रसूल के इश्क का इम्तिहान दिया जा रहा था। मैंने खब्बाब से पूछा क्या कर रहे थे मुसलमान, तो जवाब मिला फांसी के फंदों पे झूल के हम मुस्तफा की वफा का इम्तिहान देते थे। दुनिया हमसे कहती थी मोहब्बत से मोहम्मद से मोहब्बत मत करो, मगर हमने कहा जान जाएगी मगर मोहम्मद से मोहब्बत नहीं जाएगी। जब हम इम्तिहान में पास हो गए, जब इम्तिहान में हम पास हो गए, तो अल्लाह ने बतौर तोहफा हजरत अल्लामा मौलाना कारी अहमद हसन, अब तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, तशरीफ रखें, अभी हाजिर होंगे। सेहत में बहुत इजाफा है, अल्लाह ताला नजरे बस से बचाए रखे। आमीन। जितना जितना आदमी बूढ़ा होता चला जाता है, सूखता चला जाता है। कारी साहब मेरे बहुत पुराने देरीना यार हैं, हाँ साथी हैं, बहुत पुराने हैं। अल्लाह ताला हद का साया देर तक रखे, तो आइएगा जरूर। तवज्जो है आपकी? कोई परेशानी? जब हम इम्तिहान में पास हो गए तो फिर अल्लाह ने हमें नमाज का तोहफा दिया पास होने की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इश्क़ रसूल के इम्तिहान की कामयाबी में बतौर तोहफा नमाज मिली। ये ऐसे ही हो गया। जैसे मैंने अपने बेटे से कहा, इम्तिहान दे रहा है, एग्जाम चल रहे हैं, मैंने अपने बेटे से कहा बेटे अगर 95% ले आया तो स्कूटी ला के दूंगा,
बच्चे ने इम्तिहान लिया, मेहनत की, पास हो गया, 95% लाया। मुझसे बोला अब्बू देखो 95% है, सुबह स्कूटी आ जानी चाहिए। मैंने कहा बेटा सुबह भी नहीं होगी। अभी गया और स्कूटी लाया, शोरूम से पर्सनली ताल्लुकात थे, मैंने फोन किया कि एक स्कूटी फौरन भिजवाओ। स्कूटी आ गई, अब बच्चा स्कूटी पे सवार हो गया, मगर ऐसा सवार हुआ कि उस पर से उतर ही न रहा। ऐसा सवार हुआ उस पर से उतर ही न रहा। हर वक्त स्कूटी 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 स्कूटी। मैंने उसकी अम्मा से पूछा कि पढ़ने भी जा रहे हैं? नहीं। बोले कहाँ जा रहा है, जब से स्कूटी आई है पढ़ाई बंद कर दी इसने। दूसरा सत्र शुरू हो गया मगर इसने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। ये तो कॉलेज ही नहीं जा रहा है। हर वक्त कभी खरंजा, कभी फतेहपुर, कभी खरंजा, कभी फतेहपुर, कभी मुरादाबाद, कभी खरंजा, कभी फतेहपुर, कभी मुरादाबाद। भागम भाग स्कूटी स्कूटी। मैंने कहा लल्ला स्कूटी लाए थे हम इसलिए कि तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। अब तुमने तो इम्तिहान का रास्ता ही बंद कर दिया, बुनियादी भूल गए, स्कूल ही जाना बंद कर दिया, तो क्या फायदा इस तोहफे का? कुछ समझ में आ रही है बात? अरे बुनियादी भूल गया, जिस वजह से ये तोहफा मिला, जिस वजह से मैंने ये गिफ्ट दिया, तू वो वजह ही खत्म कर चुका। स्कूल जाना बंद कर दिया, इम्तिहान तो इम्तिहान, पढ़ाई करना बंद कर दिया, स्कूल का चेहरा देखना गवारा नहीं है। हर वक्त स्कूटी स्कूटी। कौन मना करता है स्कूटी मत चला, चला, मगर पहले स्कूल भी तो जा, वो काम भी तो कर जिसकी वजह से ये गिफ्ट दिया गया। मैं जनाबे वाला ऐसे ही आपको एक एग्जाम्पल दिया है। नमाज पढ़ना जरूरी है मगर नमाज तोहफा है। इश्क़ रसूल के इम्तिहान में पास होने का तोहफा है। पहले रसूल की वफा जरूरी, मुस्तफा का प्यार जरूरी, मुस्तफा की उल्फत जरूरी, और मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी जरूरी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आबाद रखे, सर सब्द शादाब रखे, दो जहां में खुदा आपकी लाज रखे। उनकी भी जिन्होंने नारे का नारा लगाया, और उनको भी अल्लाह खुशहाल रखे जिन्होंने नारों का जवाब दिया। बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी समझ में मेरी बात आ रही है। मैं कहता हूं नमाज बहुत जरूरी है, तवज्जो है आपकी, मगर आप सिर्फ ये कहते हैं खाली नमाज खाली नमाज। मैं पूछता हूँ जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे, मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील किसी दौर में नहीं थे, क्योंकि नमाजी नमाज नमाजी नमाज, बाकी जो नमाज के पीछे की बात थी वो सब खत्म कर दी जनाब वाला। और नमाज भी जनाब वाला अल्लाह अपनी पनाह में रखे। इंशाअल्लाह किसी मौके पे जनाब वाला बात करेंगे, लेकिन अब चूंकि हमारा मौजू ये नहीं है, हमारा मौजू जनाब वाला वो उधर हम बात करना चाहते थे अपने कुरान शरीफ की। इजाजत है? जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। बात करना चाहते हैं हम अपने कुरान शरीफ के हवाले से। हम ये कहना चाहते थे आपसे आधे घंटे में इंशाअल्लाह। तवज्जो है? अरे 4500 साल हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को कौन नहीं मानता? हम मानते हैं, जान देते हैं अली पर। मगर तुम कहोगे यार वो पावर वाली हदीस तो पूरी कर दो। कर दूं? कर दूं? चलो अब मैं भी असल में थोड़ी देर और बोलूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम माशाल्लाह सुन लोगे। तो बेईमान बोला कि कोई पावर हो तो दिखाओ, तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे पास है ही नहीं, दिखाऊं क्या? बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया मादा तुरीदो। और पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत देखने वाले, मेरे जलवा देखने वाले, मेरी कुदरत देखने वाले, मुझे ये बता दे तू देखना क्या चाहता है, तू जो बोलेगा वही दिखा दूंगा। वो हैरान रह गया, यार ये तो मुझे फुल पावर दे रहे हैं, मैं कहूँ तो क्या कहूँ। मेरे नबी ने उसे ललकारा, बोल क्या चाहता है? तो उसने एक आइडिया सेट कर लिया। आइडिया सेट करके वो बोला, जब मेरे नबी ने फरमाया क्या चाहता है, तो वो बोला अगर सच्चे नबी हो, सच्चे नबी हो। देखो कैसी बात बता रहा, अगर सच्चे नबी हो। हाफिज ताखिर कहाँ जा रहे हो? आ रहे हो? मैं समझा जा रहे हो। तवज्जो है? अगर सच्चे नबी हो तो वो जो पेड़ खड़ा है उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। जो पेड़ खड़ा है, कोई बुला लेगा पेड़ को? इरशाद फरमाया, वो बोला है अगर सच्चे नबी हो तो पेड़ को बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगम्बर इस्लाम ने बुलाया है। ओ लोगो, वो बेईमान गया और पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका। ओ पेड़, तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो,
पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बाहर बाहर बुला रहे हैं। हदीस पाक में आता है यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुखबरतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्दु गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के कहता है जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे दुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। उसने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही बोला या रसूल अल्लाह, अब मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं आपको सजदा कर लूं। अब मैं आपको सजदा कर लूं तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अब सजदा करने का हुक्म किसी को नहीं है अल्लाह के सिवा। अगर अल्लाह के सिवा, अब नबी का बयान देखो, नबी फरमा रहे अगर मैं, जोर से बोलो, अब इसमें दो पावर हो गए, एक तो ये पावर है कि वहां से बुला लिया और ये दूसरा पावर। फरमाते हैं अगर अल्लाह के सिवा मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता, मैं अगर देता, ये नहीं कहा अल्लाह देता, बल्कि फरमाते हैं अगर मैं देता ला अमरतु ज़ौजता तस्जुदा लिबालिहा, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे। अगर मैं हुक्म देता। कैसा पावर वाला नबी है, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम पावरों की हदीसें सुनाऊंगा तो सुनते ही रह जाओगे। इसलिए मेरे नबी ने जनाबे वाला वो पावर का हजरत अली के लिए ए जनाबे वाला सूरज को रोक दिया मुस्तफा जाने रहमत ने। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो अली अली है। मगर आजकल स्टेजों पे कुछ मौलवी और कुछ पीर अली 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 कौन मन करता है? सिद्दीक अकबर को भी तो बोलो, जी जी बाबा, बेशक बेशक। फारूक आजम को भी तो बोलो। जी, वो हवाए राफजियत चल रही है आज, वो हवाए रिफ्ज चल रही है आज जनाबे वाला। अरे जनाब मैं पूछना चाहता हूँ एक बात बताओ, जब हजरत अली की उम्र पाक 8 साल की थी तो मुस्तफा जान रहमत के साथ कौन था? ये मेरा सिद्दीक अकबर था। रास्ते में जनाबे वाला जब फांसी के फंदे मुस्तफा जान रहमत की गर्दन में डाले जाते थे तो कौन बचात, कौन आता था बीच में और कौन पिटता था और कौन बेहोश होता था? ये सिद्दीक अकबर थे। ये सिद्दीक अकबर है जिन्होंने जनाबे वाला खुदा की कसम सिद्दीक अकबर जिन्होंने मानेइन ज़कात के फितने का सख्त बाप कर डाला। और ये उमर फारूक आजम है, उसी मदरसे के शहजादे मौलवी हजरात जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जिन्होंने कैसर और किसरा दोनों को तबाह बर्बाद कर डाला और आज भी यहूदी और ईसाइयों के कलेजे पिते होते हैं। और ये मेरा उस्मान गनी है जिन्होंने इतना पैसा कुर्बान किया है इस्लाम पर, इतना पैसा कुर्बान किया है, इतना पैसा कुर्बान किया है उस्मान गनी ने कि मुस्तफा जान रहमत ने खुद इरशाद फरमाया कि एक खदीजा का और एक उस्मान का एहसान मुझे याद है। तवज्जो है? आप जनाबे वाले यकीनन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जिक्र खैर करें, मगर साथ साथ सहाबा इकराम की अजमत का इनकार ना किया जाए और जनाबे वाला ये ना कहा जाए कि वही वही हैं और कोई नहीं है। पहला खलीफा मेरा अबू बकर है, दूसरा खलीफा मेरा उमर है, तीसरा खलीफा मेरा उस्मान गनी है और चौथे खलीफा हमारे सरदार वाला क़िबला व काबा सर के ताज सैयदना व मौलाना व कंज़ुना व ज़ुख़रना लियौमिना व ग़दना सरकार सैयदना शेर खुदा मौलाए कायनात है। हज़रात मोहतरम टाइम ज्यादा हो रहा है, आप मौलवियों की बातें करते हो कि मौलवी मौलवी, अरे मौलवी देखना हो तो इन्हें देखो, ये है मुस्तफा के मदरसे के मौलवी। जनाबे वाले इस जिहद को कभी ना देखा, ये करबला वाले हुसैन इसी मदरसे के मौलवी हैं। ये बगदाद के गौसे आलम जिन्होंने खुलफाए ज़माना की आंखों में आंखें डाल दी और दीन को जिंदा कर दिया। ये जनाबे वाला खुदा की कसम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शहजादे इन्हीं मदरसों की यादगार और इन्हीं मदरसों का तोहफा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये ख्वाजा ख्वाजगान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन का पूरा कुफरिस्तान हिंद एक तरफ और अकेला ख्वाजा एक तरफ। ये क्या है? अल्लाह की कसम इन्हीं मदरसों का शहजादा है, इन्हीं मदरसों का शहजादा है। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो या हमीदुद्दीन नागौरी हो, वो अकबर जैसे मुलिद की आंखों में आकर डालने वाला, सर्व धर्म की कल्पना को कुचलने वाला, खुदा की कसम अपनी जान पे खेल कर अकबर जैसे जनाबे वाला बादशाह का मुकाबला करने वाला, वो सरहिंद पाक का मुजद्दिद अल्फसानी, वो है आलिम रब्बानी।